नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ग्रुप डी की दो पोस्ट का कंपैरिजन करने वाला हूं, असिस्टेंट वर्कशॉप और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। इन दोनों में से कौन सी पोस्ट अच्छी है, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम दोनों पोस्ट में कंपैरिजन करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्टिंग प्लेस, ड्यूटी टाइम, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन देखेंगे, सैलरी देखेंगे, लीव और स्टडी टाइम और पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में बताऊंगा कि क्या देना है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट वर्कशॉप की 3177 पोस्ट है, वहीं सीएनडब्ल्यू की 2587 पोस्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक आपके लिए मददगार हो सकती है, जिसमें सबसे पहले ग्रुप डी के सोल्ड पेपर आते हैं। 2022 के सोल्ड पेपर 1 से 40 सेट आपको मिल जाते हैं यहाँ। फिर वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान बुक, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। एक बुक आती है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की, जिसमें सोल्ड पेपर है चैप्टर वाइज 3790 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं 1996 से लेकर अब तक। टीसीएस के प्रीवियस इसमें कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ दोनों में आपको टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दोनों मिल जाते हैं सोल्ड पेपर। रीजनिंग में 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहीं मैथमेटिक्स में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों ही बुक्स में आपको 1996 से लेकर अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन को कवर किया गया। टीसीएस के प्रीवियस ईयर को भी इसमें कवर किया गया है। इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान का बड़ा रोल रहता है ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि 25 नंबर का इसका वेटेज है। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक वाली ये बुक आती है। 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं 255 सेट इसमें दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों का संग्रह कर कर। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर, मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्टिंग प्लेस, सभी के कंपेरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड वर्कशॉप का बात करूँ, असिस्टेंट वर्क, दोनों ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। पहले तो ये बता दूं, दोनों ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 चाहिए वर्कशॉप के लिए, यानी C1 और C2 लोएस्ट मेडिकल है रेलवे कैटेगरी के अनुसार से। तो C1 में क्या होता है कि फिजिकली फिट होना चाहिए, 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेज होने चाहिए। नियर विजन में भी आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। रीडिंग क्लोज वर्क, यानी आपके कलर ब्लाइंडनेस है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और यह भी मैं यहाँ बता दूं, जो जैसे फिजिकली हैंडिकैप्ड है, जिनको लो विजन की दिक्कत है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इस पोस्ट में भर्ती हो सकते हैं। वहीं हम असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की बात करूं तो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू में आपको B1 मेडिकल चाहिए। तो B1 मेडिकल में जिनके कलर ब्लाइंडनेस है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ आपका डिस्टेंस विजन होगा 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज, पर जो आपके ग्लासेज लगे हैं वो 4D से अधिक नहीं होने चाहिए, जबकि C1 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। वहीं नियर विजन 0.6, यह भी विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। और यहाँ आपको लिखा है कलर विजन टेस्ट भी पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सभी आपको पास करने होंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यदि आपका लो मेडिकल स्टैंडर्ड है तो C1 वाली पोस्ट को ऊपर रखें, बाद में B1 वाली पोस्ट को नीचे डाउन में प्रेफरेंस दें। अभी हम पोस्टिंग प्लेस जान लेते हैं। तो पोस्टिंग प्लेस दोनों ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है। तो जो मैकेनिकल वर्कशॉप होती है, एक तो वर्कशॉप की पोस्ट वर्कशॉप में ही आपकी पोस्टिंग होगी, स्टेशन वगैरह पर नहीं होगी। जहां वर्कशॉप होगी वहीं पोस्टिंग होगी। एक जोन की बात करूं तो 2 से 3 वर्कशॉप होती है, कई किसी जोन में नहीं भी होती और किसी जोन में 3 से 4 भी हो सकती है। ये जोन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपकी वर्कशॉप में ही पोस्टिंग होने वाली है। वहीं दूसरी बात सीएनडब्ल्यू की बात करूं तो इसकी आपकी स्टेशन पे भी हो सकती है। बड़ी स्टेशन, जो भी बड़ा टर्मिनल स्टेशन होता है जहाँ से ट्रेन बनकर चलती है, उस जगह प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी ड्यूटी रहती है। वॉशिंग लाइन, जहाँ बड़ा स्टेशन है वहाँ वॉशिंग लाइन भी होती है। और सिक लाइन, ये लाइन लिखा हुआ है, सिक लाइन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तीनों में कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। और फिर ड्यूटी टाइम की बात करूं तो वर्कशॉप में जनरली 2 शिफ्ट में ही वर्क होता है। कुछ कुछ वर्कशॉप में 3 शिफ्ट में भी वर्क होता है, मगर यहाँ मोस्टली देखा जाए तो 2 शिफ्ट में आपकी एक सुबह 8 से जनरल चलती है, 8 से 4, एक दोपहर की 2 बजे से 10 बजे तक चलती है। और मोस्टली जो लगभग मान कर 70 से 80% वर्क आपके जनरल शिफ्ट में ही होता है। और फिक्स यहाँ संडे ऑफ रहता है। और इधर जब हम सीएनडब्ल्यू की बात करें तो सीएनडब्ल्यू में 3 शिफ्ट में वर्क होता है। आपका 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रहती है, सुबह 6 से 2, फिर 2 से 10, और रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, ऐसे 3 शिफ्ट रहती है। और यह भी आपके डिपेंड करता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग है, वॉशिंग लाइन में है, सिक लाइन में है, या प्लेटफॉर्म पे है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट डिसाइड की जाती है। यहाँ भी वीकली आपको एक ऑफ रहने वाला है।
तो पोस्टिंग प्लेस, ड्यूटी टाइम जान लिया। अब जॉब प्रोफाइल जान लेते हैं। तो पहले वर्कशॉप का बताता हूँ। वर्कशॉप में मैकेनिकल वर्कशॉप है तो उसमें अलग अलग शॉप होती है, जैसे वेल्डिंग शॉप हो गई, मशीन शॉप हो गई, फिर यार्ड हो गया और पेंट शॉप होगी। तो उसमें अलग अलग कार्य रहते हैं। तो आपका कार्य क्या रहता है कि असिस्टेंट हो तो आपको सिर्फ जो टेक्नीशियन स्टाफ होता है उनकी हेल्प करना होगा। जिस भी वर्कशॉप में आपको लगाया जाता है वहाँ आपके टेक्नीशियन स्टाफ होगा, टेक्नीशियन थर्ड होगा, टेक्नीशियन टू होगा, फर्स्ट होगा, एमसीएम होगा, जेई होगा। तो वहाँ आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे वेल्डिंग में है तो वेल्डिंग में आपको वेल्डिंग करना नहीं है, आपको उनके टूल वगैरह उनको जो भी आपका टेक्नीशियन स्टाफ कर रहा है उसको प्रोवाइड करवाना, या कोई मूवमेंट हो गया, कोई सामान को उठा के इधर उधर रखना, इस तरह के कार्य रहते हैं। अलग अलग शॉप में अलग अलग, वेल्डिंग में हो गया, पेंट में है तो पेंट वगैरह जैसे नॉर्मली करते हैं वेगन के, आप देख रहे हो इस पिक में। जैसे ये कैरिज एंड वेगन दो अलग अलग टाइप के आईओज पीओज जितने भी वेगन होते हैं उनमें पेंट वगैरह का करने का कार्य रहता है। इस तरह के वर्कशॉप में अलग अलग तरह के कार्य रहते हैं। इसके मैंने एक अलग से जो प्रोफाइल पे वीडियो बनाई हुई है आप वो देख सकते हो। लास्ट में बताऊंगा आपको, मैंने लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की बात करें तो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की जैसे वॉशिंग लाइन में ड्यूटी आ गई, तो वॉशिंग लाइन में क्या मोस्टली है प्राइवेट पार्टी को दे दिया है काम। फिर भी जैसे टेक्नीशियन स्टाफ रहता है उसकी जिम्मेवारी रहती है। तो उसके साथ साथ आपको वॉशिंग लाइन पे भी छोटा मोटा जो रेलवे में दिक्कत आती है, जैसे ट्रेन जहाँ से बनकर चलती है उससे पहले जो वॉशिंग लाइन में खड़ी रहती है 3 से 4 घंटे, तो वहाँ आपके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट वगैरह से चेक करने होते हैं कि सारा ओके है। जिस तरह का आपको कार्य दिया जाता है, किसी को व्हील का दिया जाता है, किसी को नीचे एक्सल का दिया जाता है, अलग अलग कार्य रहते हैं। तो सभी को उसको चेक करके आप अपने टेक्नीशियन स्टाफ के साथ रहोगे और उनको असिस्ट करते रहोगे। वहीं आपने जब ट्रेन गुजरती है प्लेटफॉर्म से जब निकल के, तो आपने देखा होगा एक ऑफिस बना होता है, वहाँ वो व्हील की स्पीड वगैरह चेक करते रहते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहते हैं। तो उनका कार्य सीएनडब्ल्यू के अंडर ही आता है वो कार्य। वहाँ भी आपको असिस्ट करना है कि जो ट्रेन निकल रही है तो बिल्कुल सही निकल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अब नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह नहीं है, कोई आग नहीं लग गई है, इस तरह की चेक करना होता है। एक होता है सिक लाइन। यदि किसी मेजर कोई दिक्कत आ गई किसी गाड़ी में, तो यदि वॉशिंग लाइन में ठीक नहीं होता है तो उसको सिक लाइन में भेज देते हैं। वहाँ उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी गाड़ी की चेकअप होता है और जो भी मेजर दिक्कत है उसको दूर किया जाता है। एक तरह से वर्कशॉप की तरह ही कार्य वहाँ होता है, मगर वहाँ थोड़ा फास्टली होता है कार्य, शिफ्ट में कार्य रहेगा। कि जब ट्रेन को बनकर चलना होता है, यानी 12 से 15 घंटे का जितना भी समय है, उस टाइम में आपको वो चेक करके कोई मेजर फॉल्ट है उसको सही करना होता है। यदि फिर भी ज़्यादा दिक्कत है फिर उस आप पर्टिकुलर एक वेगन को रोक सकते हो, वहाँ भी आपको असिस्ट करना होगा। इस तरह का सीएनडब्ल्यू का कार्य रहता है। थोड़ा सा देखें तो दोनों में कंपेयर करें तो सीएनडब्ल्यू का थोड़ा सा हार्ड कार्य रहता है एज कंपेयर वर्कशॉप। अभी हम देखते हैं प्रमोशन। प्रमोशन दोनों में सेम तरह से होता है, मगर थोड़ा टाइम का अंतर होता है। जैसे हेल्पर में आप भर्ती होंगे, उसके बाद 2 से 3 साल बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिल जाओगे। वहीं वर्कशॉप की बात करूँ, यहाँ आप मिनिमम 2 ईयर बाद एलिजिबल हो जाते हैं। 2 से 3 साल के बीच बीच टेक्नीशियन थर्ड जो भी आपको वाइवा टेस्ट होगा आपका, उसमें आपको जो भी फिटर ग्रेड मिलती है, वेल्डर मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्नीशियन थर्ड में प्रमोट कर दिए जाओगे। वहीं सीएनडब्ल्यू की बात करूं तो सेम ऐसे ही आपको जिस तरह की वेल्डर की है, फिटर की है, जिस तरह की पोस्ट है, यहाँ भी आपका 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। यहाँ से 1900 से 2400 में टेक्नीशियन ग्रेड 2 में सिलेक्शन वो प्रमोशन हो जाता है। यहाँ भी आपको बस 3 से 4 साल लगते हैं, दोनों में प्रमोशन सेम सा रहता है। फिर टेक्नीशियन 1 2800 ग्रेड पे चले जाते हो, यहाँ भी आपको लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यह भी आपकी पोस्टिंग प्लेस और आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है, क्या आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, यह भी देखा जाता है प्रमोशन में। बाकी आपकी कहाँ पोस्टिंग है, कितनी सीट वैकेंट है, इस पे डिपेंड होता है। यह जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा एवरेज है, पूरे रेलवे का एवरेज बता रहा हूँ। टेक्नीशियन फर्स्ट से एमसीएम तक जाने के लिए लगभग यहाँ से 6 से 7 साल लग जाते हैं, एवरेज 7 से 8 मान के चलो। यह भी मैंने बता दिया कि अलग अलग तरह से डिपेंड होता है। एमसीएम 4200 ग्रेड पे होता है। इसका काम सेम जो नीचे टेक्नीशियन थर्ड टू फर्स्ट करते जाना है, सिर्फ जिम्मेवारी बढ़ती रहती है। यदि आपको जेई बनना है तो जेई बनने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, जीडीसी या एलडीसी एग्जाम देकर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। सुपरवाइजरी की पोस्ट है सेम 4200 ग्रेड पे में। मगर जेई बनने के बाद आपको एसएससी 2 से 3 साल बाद बना दिया जाता है 4600 ग्रेड पे, और बाद में ऊपर 5400 ग्रेड पे तक आप आसानी से रेलवे में जा सकते हो। यदि आप एग्जाम नहीं देते हो तो एमसीएम पोस्ट पर ही आप रिटायर हो जाओगे। तो प्रमोशन देख लिया। प्रमोशन के बाद सैलरी बताता हूँ। सैलरी एक्स वाई और जेड सिटी में इनकी वैसे तो सेम बनती है।
आप पहले एक सैलरी देख लो, जैसे एक्सिटी की बात करूँ तो 35,006 ग्रोस सैलरी आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, और नेट पे 32,252 रुपये। वहीं नेट पे वो होता है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, मिनिमम सैलरी है ये बिल्कुल। इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐड होता है, पहले देख लो। वाई सिटी में मिनिमम सैलरी 29,763, और जेड सिटी में 27,963 रुपये बनने वाली है। अब वर्कशॉप में काम करोगे तो वहाँ एक मिलता है ओवर टाइम, कुछ वर्कशॉप में ओवर टाइम मिलता है, कुछ वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलता है, यानी जो आप कार्य जितनी तेजी से करोगे ग्रुप में वर्क होता है। और जैसे ये 8 घंटे का कार्य 6 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो इंसेंटिव देती है, और मैक्सिमम 50% तक इंसेंटिव मिल सकता है, 50% से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल सकता। तो लगभग एवरेज सैलरी की बात करूं एक वर्कशॉप में ग्रुप डी के कर्मचारी की, तो यहाँ आप एक्स वाई और जेड सिटी में पोस्टेड हो, जैसे एक्स सिटी में 32,000 बताया, तो 5 से 6 हज़ार रुपये इंक्रीज हो जाती है, 5 से 6 हज़ार इंसेंटिव बन जाता है। ओवर टाइम की बात करूं तो सेम ही ओवर टाइम इतना 5 से 6 हज़ार बन जाता है एक वर्कशॉप में ग्रुप डी के कर्मचारी का। वहीं सी एन डब्ल्यू की बात करूं, यहाँ भी आपको कुछ कुछ जगह ओवर टाइम देखने को मिलता है। तो ओवर टाइम यदि मिलेगा तो आपको वही 4 से 5 हज़ार रुपये ओवर टाइम मिल जाता है। वही यह भी आपकी पोस्टिंग प्लेस पे डिपेंड होता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग की जाती है, या प्लेटफॉर्म पे की जाती है, सिक लाइन में की जाती है, या फिर वाशिंग लाइन में। सिक लाइन में मिलता है, और प्लेटफॉर्म वगैरह पे ड्यूटी होती है तो वहाँ ओवर टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ हमने सैलरी स्ट्रक्चर भी दोनों पोस्ट का देख लिया। अभी हम लीव की बात करते हैं, तो लीव दोनों में ग्रुप में वर्क होता है। ऊपर टेक्नीशियन स्टाफ रहता है, एमसीएम जेई वगैरह भी रहते हैं, तो लीव दोनों में आपको आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप छुट्टी वगैरह लेना चाहो तो ग्रुप में वर्क होता है, तो आसानी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। वैसे आपको नॉर्मली बात करूं तो एलएपी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो दोनों सभी पोस्ट पे सेम ही मिलती है ग्रुप टी की। 15-15 कर कर 2 बार आपको एलएपी मिलती है। लीव ऑन एवरेज पे जो आगे ऐड होती रहती है, मेडिकल लीव आपको 10-10 2 बार मिलेगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, यह भी आगे ऐड होती रहती है। कैजुअल लीव की बात करूं तो कैजुअल लीव यानी सीएल आपको 10 मिलने वाली है दोनों ही पोस्ट पर। अभी बात करते हैं कि फर्दर स्टडी के लिए टाइम किस पोस्ट में ज़्यादा मिलता है। तो वर्कशॉप का कहूँ तो यहाँ एक थोड़ा जो जनरल शिफ्ट में रहती है तो फिक्स ड्यूटी रहती है, संडे आपका ऑफ रहने वाला है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है आपको। यहाँ थोड़ा शिफ्ट में वर्क होने की वजह से एक आपका जो फिक्स किया जाता है रेस्ट, वो भी आपका रोटेशनल होता है, इस वजह से थोड़ा कम टाइम मिलता है। वैसे तो दोनों पोस्ट में मिल सकता है, आप प्रेफरेंस पे 1-2 नंबर पे ऊपर नीचे रख सकते हो। बाकी अ, मैं तो अपने तरीके से बताऊं तो आपको असिस्टेंट वर्कशॉप को प्रेफरेंस में 1 नंबर पे रखना, और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को 2 नंबर पे रखना। स्टडी टाइम दोनों में सेम सा मिलता है, मगर असिस्टेंट वर्कशॉप में थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो प्रेफरेंस भी मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पर कार्य किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ कितना कार्य होता है। वहाँ असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू भी मेरे साथ रहते थे, तो वहाँ भी मुझे पता है कितना कार्य होता था। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आप दे रहे हो तो असिस्टेंट वर्कशॉप को 1 नंबर पे रखना, और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के पोस्ट को 2 नंबर पे रखना। तो इसके अलावा आप यदि अलग अलग जॉब प्रोफाइल, कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो दोनों वीडियो मैंने बनाई है। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहीं असिस्टेंट वर्कशॉप के भी क्या कार्य रहता है, कितनी कहाँ सैलरी बनती है, कैसे कैसे प्रमोशन होता है, ये सब बताया हुआ है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि वीडियो में आप अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।